प्यार को लेकर। यहाँ तो चलो 2 मिनट हम ये सोच सकते हैं, कुशवाहा और यादव की जाति की बात आई तो चीजें तूल पकड़ी, वहां तो यादव ही थे। हाँ जी। अच्छा, आप एक चीज और देख रहे हैं, अभी जस्ट आप थोड़ी देर पहले कार्यालय में थे, वो भी यादव का केस, वो भी मतलब आए दिन यादव समाज से इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इतनी लड़कियां मर रही हैं, इतने बच्चे मर रहे हैं, और न्याय की आवाज़ उठा रही है महिला विकास मंच तमाम। दीदी इसमें किसका मतलब यादव क्या मतलब इस तरह से? यादव बोले, बनिया बोले या कोई भी जात बोले, सोसाइटी जो है वो सबसे बनती है, किसी एक जात से नहीं बनती है। लेकिन ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं कि जब कास्टिज्म की बात आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी इस महीने के कम से कम 16 केस हमारे पास आए हैं। वो मैं वीडियो देखा, अच्छा लगा, जहां आरती हमेशा, लेकिन आप गई थी तेज प्रताप जी के यहाँ, तो क्या लगा आपको? तेजस्वी जी देखिए, वो युवा हैं, हम्बल हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी उनमें वो वाली गंदगी डेवलप नहीं हो रही है जो आए नेता से मुंह छुपा के चलना, लोगों से मिलना नहीं। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले ना मिले, एक अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो उसको सुनना आपका परम धर्म कर्तव्य है। ये तेजस्वी में है और वो मिलते भी हैं सबसे। तो मिलने के बाद आश्वासन दिए हैं कि बच्ची को पढ़ाई कंटिन्यू कराइए, आगे उसका जो भी जॉब प्लेसमेंट वगैरह होगा वो भी दिया जाएगा, चूंकि जीविका में वो थी। और वो जो केस जिसपे डीएसपी पुष्कर जी जिसपे सुपरविजन नहीं कर रहे हैं, उसको इमीडिएटली सुपरविजन का 1 हफ्ते का टाइम मांगे। 1 हफ्ते बाद नहीं होगा तो हम लोग जाएंगे अररिया, फिर मिलेंगे डीएसपी साहब से। चलिए, जो गलती सही सबके साथ। अब बिहार की महिलाओं पे आए दिन उत्पीड़न होता आ रहा है, लेकिन सच्चाई है कि वो महिला जाए तो कहाँ जाए, दर्द कौन समझेगा? एक महिला की दर्द महिला ही समझ पाएगी। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। आज हम लोग चर्चा करते हैं आरती पे। आरती कल परसों 2 दिन पहले आई थी न्याय मांगने के लिए। मीडिया वालों से भरोसा उठ गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि भरोसा उठ गया। अब पटना में, बिहार की राजधानी पटना में, समझ सकते हैं कि पटना महिला विकास मंच के अध्यक्ष बीना मानवी जी के पास आती हैं और आके गुहार लगाती हैं कि मेरा क्या होगा। और ये जाती हैं और यहाँ के जो नए लोग कहते हैं कि नए जब सरकार बनती है ना तो बड़ा गरिमा से कार्य करती है, तो नया सरकार फिर बन चुका है, उनके साथ लेके जाती है। लेकिन हकीकत हुआ क्या, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। थैंक यू भाई। जिस तरह से देखा जाए, आए दिन बिहार में महिलाओं को, बच्चियों के तरफ बहुत काफ़ी उत्पीड़न होता है, उसमें न्याय तक नहीं मिलता है। जैसे आरती को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। आरती आपके साथ गई थी उप मुख्यमंत्री जी के पास, क्या हुआ? आरती की चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपके बारे में चर्चा करेंगे। अरे कि पहले पत्रकार आप हैं, वो जो हमारा स्लोगन है, जिनके हाथ नहीं होते उनके भी तो लकीरें होती हैं किस्मत की। इस बात को आप साबित कर रहे हैं, जिसे देख के मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपके अच्छे कार्यों के लिए, और खूब आप तरक्की करें। दूसरी बात रही आरती की, तो आरती तो एक मुद्दा बन गई है बिहार का जी, लेकिन आरती जैसी जाने कितनी लड़कियां आज प्रताड़ित हो रही हैं, मर रही हैं। अभी आप कहाँ, डुमका का केस है ना जो कॉल आ रहा था, हाँ, तो वहाँ पे आप देखिए डुमराव के तरफ, ये गया साइड को एक गांव है, वहाँ का केस आ रहा है लगातार। प्लस समस्तीपुर में फिर एक छोटू जैसा एक बच्चा मारा गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे टोटल सोसाइटी का दोष है। समस्तीपुर भी मैं गया था, देखिए। अच्छा, गए थे आप? बहुत गया, और जिस तरह से देखा जाए, मैं सारा वीडियो जहाँ उसको मार के टांग दिया गया था, माँ बाप का एकलौता पंकज था, सोनी और पंकज के प्यार में ये सब हुआ था। सोनी मात्र 16 वर्ष की है और इश्क करने लगती है, बताइए इश्क करने लगती है। एक राइटर है और पंकज गाना गाता है, पता नहीं चलता है कब वो मौत के घाट उतर जाएगा। माँ बाप का इकलौता है, बस फर्क है ये जातीयता का, वो कुशवाहा है और यादव है। अब देख लीजिए, प्यार को लेकर। यहाँ तो चलो 2 मिनट हम ये सोच सकते हैं, कुशवाहा और यादव की जाति की बात आई तो चीजें तूल पकड़ी, वहां तो यादव ही थे। हाँ जी। अच्छा, आप एक चीज और देख रहे हैं, अभी जस्ट आप थोड़ी देर पहले कार्यालय में थे, वो भी यादव का केस, वो भी मतलब आए दिन
यादव समाज से इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इतनी लड़कियां मर रही हैं, इतने बच्चे मर रहे हैं, और न्याय की आवाज़ उठा रही है महिला विकास मंच तमाम। दीदी इसमें किसका मतलब यादव क्या मतलब इस तरह से? यादव बोले, बनिया बोले, या कोई भी जात बोले, सोसाइटी जो है वो सबसे बनती है, किसी एक जात से नहीं बनती है। लेकिन ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं कि जब कास्टिज्म की बात आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी इस महीने के कम से कम 16 केस हमारे पास आए हैं, 16 में 10 केस यादव के हैं। तो ये चीज़ को हम कैसे हैंडल करें? मतलब यादव ही क्राइम कर रहे हैं, यादव ही सूली पे चढ़ रहे हैं, यादव ही लड़ाई कर रहे हैं, यादव ही झगड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ यादव की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि आखिर ऐसा क्या समाज की कुरीतियाँ फैल रही हैं। अब वो तो कुशवाहा थी, ठीक है ना, और हमारा भी कुछ दिन पहले एक बनिया का बच्चा मर गया। तो हर समाज में तो वो जो सोसाइटी, कुछ एरियाज़ ऐसे गाँव में, रूरल एरियाज़ में हमारे सरकार को, अब तो सरकार भी हमारी बदल गई, आप देख रहे हैं, यूथ यंग चैप हमारे तेजस्वी भाई भी हैं साथ में। तो हम ये चाहते हैं कि उन्हें आजकल के हिसाब से चीज़ों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, जहाँ यूथ्स को एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, और एक सोसाइटी को डेवलप करने की ज़रूरत है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, गुड टच बैड टच, व्हाट इज़ सेक्स एजुकेशन। आखिर ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की अच्छाई है तो बुराई भी है। दीदी मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा। जिस तरह से आपने कहा कि युवा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने आपने आए दिन घटना देखा कि एक पुजारी की हत्या हो जाती है उसके मंदिर के ही सामने, एक मीडिया वाले की हत्या हो जाती है, और एक व्यापारी की हत्या हो जाती है। उसी जैसी शपथ लेते हैं, मैं भी देखता रहता हूँ। तो ये क्या है बताइए आप, इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप अगर कह रहे हैं कि तेजस्वी भाई यहाँ शपथ ले रहे थे और वहाँ हत्या हो रही थी, तो वो भी दिन हमें याद है जब भाजपा वाले कोई शपथ ले रहे थे और वहाँ 5-5 पुजारियों की हत्या हो गई थी। तो ये चीज हम कैसे कह सकते हैं कि किसी पार्टी, इसमें दोष हम किसको दे? प्रशासन का इसमें खामियां है या फिर लॉ एंड ऑर्डर का ही दोष होता है? क्राइम हमेशा, मैं बार बार अपने पूरे देशवासियों को यही समझाना चाहती हूँ, क्राइम हमेशा कनेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर से। इसमें नेता, अभिनेता या समाज सेवी का कोई रोल नहीं होता है। हमारा लॉ एंड ऑर्डर जिस दिन टाइट हो गया ना, उस दिन क्राइम घट जाएंगे। गुजरात नहीं है, वो भी तो लॉ एंड ऑर्डर पे चल रहा है, प्रशासन वहां भी है, बंगाल में भी है, हर जगह। कभी आपने सुना है बंगाल का, मतलब पूरा साल बीत जाता है, एक रेप केस नहीं समझ में आता है बंगाल का, कभी गुजरात से नहीं आता। तो कुछ क्षेत्र है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, प्लस आपके हरियाणा साइड चले जाइए, तो इन सब जगह में है। तो ये सब कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और खासकर बिहार की बात करें हम, चूंकि हम बिहार में बैठे हैं, तो हमें लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी ही बहुत दुख होता है कि बच्चे मर जाते हैं और न्याय नहीं मिलता है, रेप हो जाता है और न्याय नहीं मिलता है। तो ये लोग करते क्या है ना, चीजों को मैनेज कर देते हैं। आरती किस उम्मीद से सारा उम्मीद तोड़ के आपके पास आई कि नहीं, मैं जैसे ही पहुंचूंगी महिला विकास मंच पे मीना जी हमारे साथ देंगी, और साथ आपने वहां तक पहुंचा था जहां कभी आरती सोची नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री के गेट तक पहुंचूंगी, उप मुख्यमंत्री के गेट तक। सिर्फ आरती नहीं है, महिला विकास मंच के दरवाजे पे चल के जो भी पीड़ित आते हैं, हम सबको बराबर निगाह से देखते हैं। जो जैसा मामला होता है, जो हमसे सलट गया, नहीं तो एसएसपी के पास जाता है, वहां से नहीं हुआ, डीजीपी के पास जाता है, वहां से नहीं हुआ, मुख्यमंत्री के पास जाता है। लेकिन हर पीड़ित को चल के यहाँ आना पड़ेगा। हम ना तो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ना तो हम लॉ एंड ऑर्डर से हैं। हम एक साधारण सी टीम लेके, चंद महिलाओं की टीम लेके हम एक संगठन चला रहे हैं। और एक वीना मानवी, अभी कुछ देर पहले आप हमारी मैडम से पूछिए, हालांकि अध्यक्ष हैं, आप मुझे अध्यक्ष बोल रहे थे, मैं संरक्षक हूँ, अरुणिमा जी अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने मतलब 1 घंटा एक बच्चा मेरे को इस कदर फोन पे डांट रहा था कि आप क्या समझती हैं, वहां मर्डर हो गया, आप अभी तक आई नहीं, आपने कुछ किया नहीं, ये नहीं, मतलब मुझे गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन मैं उसका मतलब ये बेचैनी देख रही थी कि कितनी उम्मीद पाल के लोग बैठे हैं कि वीना मानवी यहाँ रेप हो गया क्यों नहीं पहुंच रही, वीना मानवी वहाँ मर्डर हो गया, महिला विकास मंच क्यों नहीं पहुंची। आप बताओ ये कहाँ से सही है? हम जिस तरह से एक नेता के ऊपर लोगों का होना चाहिए, लेकिन आप नेता नहीं, एक आम पब्लिक अगर देखा जाए, हमारी भी एक मतलब फाइनेंशियली अगर हम देखें तो चंद कुछ लोग मिलके चंदा करते हैं, कुछ लोगों से योगदान मांगते हैं, तभी ये हमारा संगठन चलता है। ठीक है, हमारे पास हिम्मत बहुत है लड़ने की, लेकिन हर लड़ाई के पीछे आज
हर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हर जगह पैसे की जरूरत है। अभी का जो पंडारक का थाने का जो मामला है, 1.5 लाख 2 लाख में थाना मैनेज हो गया। सामने बैठा हुआ है क्रिमिनल, मर्डरर, और अरेस्टिंग नहीं हो रही है। तो और वो डेली धमकी दे रहा है परिवार को। तो क्या हमारा प्रशासन इतना अपंग हो गया है, अपाहिज हो गया है? मतलब वो लोग हाथ पैर होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और मतलब आप जैसे भाइयों से उन्हें सीख लेनी चाहिए कि भाई हम समाज को अच्छा बनाने के लिए बैठे हैं। आप जैसे लोगों से शक्ति मिलती है, और आप लोगों ने ही दर्शाया है कहीं ना कहीं कि बेटा कुछ नहीं कर सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो बोल सकते हो, बोल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो। जितेंद्र तीनों करता है, लिखता भी है, बोलता भी है, चलता भी है। चल के मैं पंजाब से आपके आया हूँ, सोच लीजिए। अगर बाप रे, ये तो मैं जान ही नहीं रही थी कि आप पंजाब से आए हो। ये मैं अभी जानी कि आप पंजाब से आए हो। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आप पंजाब से चल के आए हैं। मुझे लगा आए दिन कोई ना कोई आते हैं, तो फिर मैं उन्हीं में से आप बिहार मैं अगर मैं भी चाहता तो अफरा तफरी में आपका इंटरव्यू करके चला जाता। आप मुझे समझ नहीं पाते। भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि पंजाब से आए हैं आप। ये तो हम समझ नहीं पाए आपको, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। बिहार में जो भी बिहार वासियों के लिए एक संदेश इस भाई से कि आप देखो, प्रशासन भैया आप लोग कुछ सीखो कि कोई आपके बिहार को सुधारने के लिए पंजाब से चल के आ रहा है, जिसके लिए हम क्लैप कर रहे हैं जितेंद्र भाई के लिए, और सैल्यूट करते हैं कि आप पंजाब से आ गए और हम बिहार में रह के बिहार को नहीं सुधार पा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, पंजाब बिहार सबसे मिल के भारत बना है, और मैं भारत का एक नागरिक हूँ। सही बात। और मेरा दायित्व तो बनता है, मैं पूरा अब तक 27-28 राज्य में 10 राज्य घूम चुका हूँ, समझ लीजिए। आज आवाज जाके उठाता रहता हूँ, डर नहीं है। मरना आज नहीं तो कल है। अब मैं भगत सिंह जिले से बिलोंग करता हूँ, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन सर झुका नहीं सकता हूँ, समझ लीजिए। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप भी अरुणिमा जी को सैल्यूट कीजिए। अध्यक्ष हैं आप, पूरे जाना पड़ेगा पंजाब आपको। बिल्कुल, हम लोग एकदम बेशक आइए, वेलकम। पंजाब में हम लोग वहाँ आएंगे। मोस्ट वेलकम है। बहुत ज्यादा ये लग रहा है कि ऐसे लोग भी हैं। देखिए हमारे देश में ऐसे लोग हैं, हर राज्य में घूम के और उन लोगों से मुलाकात करते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं। ये हमें अपने आप पे भी प्राउड फील हो रहा है कि देखिए ये पंजाब से चल के हम लोग से मिलने आए। ये तो है ना, ये आपके लिए सोचे। मैं देखा था जहाँ कहते थे कि महिला को लोग कहते हैं एकदम नकारा देखते हैं कि महिला करेगी क्या, लेकिन आप वो एकदम धाराधार तलवार की तरह खड़ी हैं और लड़ती दिखी। इसलिए मैं सैल्यूट करने पहुंचा कि उस भारत के, आप बिहार की नहीं पूरे भारत पे गर्व करता है आप जैसे महिलाओं पे। आज की तिथि क्या है? अरे तिथि आज 29 तारीख है। 29 तारीख। आज 29 तारीख को 10 साल में महिला विकास मंच को एक बड़ा अवार्ड मिला, जो इनके तरफ से मिला, ये जोश चैनल के तरफ से मिला। हमें गर्वान्वित ये महसूस हो रहा है। वीना जी आप ये सोचिए, आज से बड़ा अवार्ड हम लोगों ने नहीं पाया। ये वहाँ से चल के हमारे काम को देख के एक आवाज़ लेके आप यहाँ आए, और आपके माध्यम से पूरे देश विदेश में ये आवाज़ गूंजेगी। तो आपको सैल्यूट है और बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हम लोगों के पास। जहाँ लोग कहते हैं ना कि बिहार की महिलाएं अक्सर देखा जाए तो पीड़ित होती जा रही हैं, लेकिन आप भी महिला हैं, तमाचा हैं, इनसे सीखिए। तमाचा जहाँ 16 वर्ष में इश्क कर लिया जाता है, फांसी के फंदे तक हत्या कर दी जाती है, इनसे सीखिए। ये भी तो बिहार की हैं, लेकिन बिहार की नहीं है, पूरे भारत की गर्वंती है। और गर्व महसूस हो रहा है कि भारत में ऐसी भी बिटियां हैं, ऐसे भी महिलाएं हैं जो भारत को सोने की चिड़िया कहने में आज मुझे शर्म नहीं होगा अगर ऐसे लोग खड़ा हो जाएं तो। कभी हत्या किसी की नहीं होगा, ना किसी का मर्डर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बस आस पास के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। हर कोई अगर जागरूक हो गया ना, प्रॉब्लम क्या है, पड़ोस में बिटिया रानी पिट रही होती है, मर रही होती है, रेप हो रहा होता है, पड़ोसी ही बोलता है छोड़ो हमें क्या मतलब है, रहने दो। ये रहने दो वाली चीजें जिस दिन खत्म हो जाएगी समाज में, उस दिन क्राइम भी खत्म।